कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जितनी भी संस्थाएं स्थापित थी उन सब के बारे में हमने देखा। कि अगर आपने नहीं देखा हो तो हमारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो ये बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, एक बार आप इसे ज़रूर देखें फ्रेंड्स। और हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जितनी भी संस्थाएं अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर स्थापित की जा रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अब हो रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने से पहले इसकी पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि एक सम्मेलन होता है, एक सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास में। और इसमें ये बात कही जाती है कि अलग अलग जगहों पे संस्थाएं स्थापित की जा रही, क्यों ना हम ऐसी संस्था का निर्माण करें जो पूरे भारत के लिए काम करे, जो पूरे भारत के लिए काम करे। और 1884 में स्थापना की जाती है इंडियन नेशनल यूनियन की। इंडियन नेशनल यूनियन की कहाँ पे? अड्यार, मद्रास में। 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन के अड्यार, मद्रास में। और इसी इंडियन नेशनल यूनियन का नाम चल के आगे परिवर्तन कर दिया जाता है। और जो नाम परिवर्तन होता है वो नाम परिवर्तन का सुझाव किसने दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। और इनके सुझाव पर इसका नाम क्या हो जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके सुझाव पर इसका नाम क्या हो जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखते हैं फ्रेंड्स, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ये पक्षी विशेषज्ञ थे। ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। ए.ओ. ह्यूम की एक जीवनी है फ्रेंड्स, जिसे विलियम वेडरबर्न ने लिखा है। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखा है? विलियम वेडरबर्न ने। और कांग्रेस की स्थापना ये कब करते हैं ये ह्यूम? 28 दिसंबर 1885 को। इनकी एक पत्रिका है फ्रेंड्स, जनता के मित्र। इनकी पत्रिका क्या है? जनता के मित्र। अब कांग्रेस का पहला सम्मेलन देखते हैं कब हुआ था। तो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, मुंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई। कहाँ पे इस कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई। और पहले ये होने वाला था कहाँ पे? पूर्व में जगह तय कहाँ थी? पहले ये पूना में होने वाला था। लेकिन पूना में क्या हुआ फ्रेंड्स कि प्लेग की बीमारी फैल गई। और जब पूना में प्लेग की बीमारी फैल गई तो इसी कारण ये कहाँ पे हुआ? मुंबई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, मुंबई में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो WC बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता की। और इसमें शामिल कितने सदस्य शामिल थे? तो 72 सदस्य इसमें शामिल थे। और फ्रेंड्स, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय यदि पूछे कौन थे तो लॉर्ड डफरिन थे। डफरिन, कांग्रेस की जब स्थापना होती है उस समय भारत के वायसराय डफरिन होते हैं। और भारत सचिव कौन होते हैं? तो लॉर्ड क्राश। भारत के सचिव कौन होते हैं? लॉर्ड क्राश। और कांग्रेस एक सेफ्टी वाल्व यानी सुरक्षा दीवार है, ये किसने कहा था? ये एक कथन है फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय ने कहा था। और लाला लाजपत राय की एक पत्रिका है यंग इंडिया। लाला लाजपत राय की पत्रिका का नाम क्या है? यंग इंडिया। कांग्रेस की स्थापना किसके कहने पर हुई थी? तो डफरिन के कहने पर हुई थी। और कांग्रेस के लिए ये कुछ विचार है, किसने क्या बोला था, तो इनको हम देख लेते हैं। कोटेशन है, बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। डफरिन ने क्या कहा इनके बारे में? यह जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत कम है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, क्या कहा? यदि साल में एक बार मेढक की तरह टराते रहोगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि साल में एक बार मेढक की तरह टराते रहोगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अब फ्रेंड्स, कांग्रेस की स्थापना जो होती है इसमें 1885 से 1905 तक का जो चरण होता है उसे उदारवादी चरण कहते हैं। और मतलब इसमें विनती विनम्र भाव से लोग विनय निवेदन ये सारी चीज़ करने वाले लोग थे, उदारवादी लोग थे। मार झगड़ा लड़ाई करने वाले लोग नहीं थे। 1885 से 1905 में। और 1905 से 1916 तक क्या थे? उग्रवादी चरण आ गया। 1905 से 1916 तक उग्रवादी चरण आ गया। अब क्रांतिकारी आंदोलन देख लेते हैं फ्रेंड्स। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियाँ प्रारंभ हुई 1857 में। इसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो वासुदेव बलवंत फड़के को। महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी 1897 में, इसका श्रेय किसे दिया जाता है? वासुदेव बलवंत फड़के को। 1897 में पूना में प्लेग फैल गया था। और प्लेग कमिश्नर जो जिन्हें बनाया गया था रैंड एवं यरस्ट थे। और इनकी हत्या कर दी गई। कब हत्या कर दी गई? 22 जून 1897 को। इनकी हत्या किसके द्वारा की गई? रैंड व यरस्ट के, तो चापेकर बंधुओं द्वारा। ये हिंदू धर्म संघ के सदस्य थे।
चापेकर बंधु। और चापेकर बंधुओं में कौन कौन आते हैं फ्रेंड्स? तो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। और यही कारण इनकी हत्या हुई। इसके बाद यही कारण हुआ जिससे पूरे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की नींव रखी गई। पूरे भारत में क्या हुआ? क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अभिनव भारत एक संघ है फ्रेंड्स, अभिनव भारत। ये विनायक दामोदर सावरकर और गणेश वासुदेव सावरकर, दो व्यक्ति थे। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश वासुदेव सावरकर, इन दोनों ने मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम था मित्र मेला। 1899 में एक संघ था जिसका नाम था मित्र मेला, 1897 में। और मित्र मेला इस संघ का गठन करने की प्रेरणा इन्होंने किनसे ली? तो मेजनी के यंग इटली से, मेजनी के यंग इटली से। और जो मित्र मेला संगठन है ना फ्रेंड्स, इसी संगठन का नाम परिवर्तन किया गया 1904 में। और क्या कर दिया गया? अभिनव भारत। मित्र मेला संगठन का ही नाम परिवर्तन करके अभिनव भारत रखा गया। कब? 1904 में। अभिनव भारत के एक सदस्य थे फ्रेंड पांडुरंग महादेव बापट। पांडुरंग महादेव बापट किस संघ के सदस्य थे? अभिनव भारत के। इन्हें बम बनाने के हेतु सीखने के लिए इन्हें विदेश भेजा जाता है। और वहाँ पे ये विदेशी से मिलते हैं जो उन्हें बम बनाने के लिए सिखाते हैं। ऋषि व्यक्ति जो होते हैं, बम मैनुअल इन्हें मिल गए और इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। इनकी पुस्तक है फ्रेंड्स पांडुरंग की। अब इसके बाद एक केस आता है नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस, इसमें देखते हैं अभिनव भारत के एक सदस्य होते हैं फ्रेंड्स अनंत लक्ष्मण कन्हारे। किसके सदस्य होते हैं? अभिनव भारत के एक सदस्य हैं अनंत लक्ष्मण कन्हारे। 21 दिसंबर 1909 को ये नासिक के जिला न्यायाधीश की हत्या कर दी। 21 दिसंबर 1909 को नासिक के जिला न्यायाधीश की हत्या कर दी। जिला न्यायाधीश का नाम क्या था? जयवसन। इनकी हत्या किसने की? 21 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण कन्हारे। जब इनकी हत्या कर देते हैं तो इसी हत्या के जुर्म में 27 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। कितने लोगों को? 27 लोगों को। बीडी सावरकर और गणेश वासुदेव सावरकर, दो लोगों को काला पानी की सजा दे दी गई। इसमें नासिक षड्यंत्र केस में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और किसे सजा दी गई? बीडी सावरकर को और गणेश वासुदेव सावरकर को काला पानी की सजा हो गई। और अनंत लक्ष्मण कन्हारे जो थे, जिन्होंने उनकी हत्या की थी, इन्हें फांसी की सजा हो गई। अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण जी गोयल सर्वे, विनायक नारायण देश पांडे। 19 अप्रैल 1911 को इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई। 19 अप्रैल 1911 को किस लिए फांसी दी गई? नासिक षड्यंत्र केस के जुर्म में। अब पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियाँ देख लेते हैं। वहाँ तो हम देख रहे थे महाराष्ट्र में, अब पंजाब में देख लेते हैं। तो इसका कारण क्या था? बार बार अकाल पड़ना, राजस्व में वृद्धि। कारण क्या था? बार बार अकाल का पड़ना और राजस्व में वृद्धि। एक सोसाइटी का गठन होता है भारत माता सोसाइटी 1904 में। संस्थापक कौन होते हैं? J.M. चटर्जी। भारत माता सोसाइटी 1904 में संस्थापक कौन होते हैं? J.M. चटर्जी। इसमें शामिल होने वाले सदस्य कौन कौन लोग थे? लाला हरदयाल थे, सूफी अम्बा प्रसाद, सरदार अजीत सिंह और भगत सिंह के चाचा ये थे सरदार अजीत सिंह। ठीक है, लाला हरदयाल, सूफी अम्बा प्रसाद और सरदार अजीत सिंह इस सोसाइटी में लोग शामिल थे। सूफी अम्बा प्रसाद व अजीत सिंह अफगानिस्तान चले गए। जी, अजीत सिंह कहाँ चले गए? अफगानिस्तान चले गए दोनों लोग। और 1907 में देश निकाला दे दिया गया अजीत सिंह को। लाला लाजपत राय जो थे, इन्हें मांडले जेल भेज दिया गया। लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेज दिया गया। अजीत सिंह के द्वारा एक निर्मित संगठन है अंजुमने मोहिब्बाने वतन। अजीत सिंह के द्वारा निर्मित संगठन है। अब आते हैं 1913 में गदर दल सैन फ्रांसिस्को में। 1913 में गदर दल सैन फ्रांसिस्को में। और बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमने देखा महाराष्ट्र में, पंजाब में, अब बंगाल में देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व बंगाल की क्रांतिकारी संस्थाएं। 1905 से पूर्व बंगाल में जो संस्थाएं थी क्रांतिकारी, उन्हें हम देख लेते हैं। पहली थी अनुशीलन समिति 1902 में। अनुशीलन समिति कब गठित की गई थी? 1902 में। कौन लोग थे? सचिंद्रनाथ बोस और प्रमोद मिश्रा। अब फ्रेंड्स एक समिति आती है मिदनापुर में, अनुशीलन समिति सचिंद्रनाथ बोस और प्रमोद मिश्रा थे। और मिदनापुर में अनुशीलन समिति गठित की जाती है, जिसके संस्थापक कौन होते हैं? ज्ञानेंद्र नाथ बोस। मिदनापुर में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन होते हैं? ज्ञानेंद्र नाथ बोस। कलकत्ता में अनुशीलन समिति के संस्थापक यदि पूछे तो जतीन्द्र नाथ। कलकत्ता में अनुशीलन समिति के संस्थापक
जतींद्रनाथ। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र बोस और कलकत्ता में जतींद्रनाथ। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना होती है और जिसके संस्थापक होते हैं पुलिन बिहारी बोस। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन बिहारी बोस के द्वारा की जाती है। अब आते हैं 1905 में बंग आंदोलन, बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। उस समय वायसराय कौन होते हैं? लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारियों का आंदोलन जो होता है और उग्र रूप धारण कर लेता है। बंगाल में स्थापित गुप्त क्रांतिकारी संस्थाएं, पहली थी साधना समिति, सुबत समिति भी कहते हैं। संस्थापक कौन है? मायमेन सिंह। साधना समिति के संस्थापक मायमेन सिंह। स्वदेश बांधव समिति वारिशाल, स्वदेश बांधव समिति वारिशाल। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहते हैं। सर्वप्रथम गुरुदेव कहा था। संध्या एक समाचार पत्र था फ्रेंड्स, संध्या, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, इसी पत्र में कहा गया था इन्हें गुरुदेव सबसे पहले, संध्या समाचार पत्र में। और संध्या समाचार पत्र किसका था? ब्रह्म बांधव उपाध्याय का। क्रांतिकारियों का पक्ष लेने वाले बंगाल के प्रमुख समाचार पत्र दो थे, पहला संध्या और दूसरा युगांतर। क्रांतिकारियों का पक्ष ले रहे थे ये दोनों समाचार पत्र जो थे इसमें, बंगाल के ये दोनों थे, संध्या और दूसरा युगांतर। और एक महाराष्ट्र का समाचार पत्र था कॉल। युगांतर समिति, एक समिति का गठन होता है फ्रेंड्स, युगांतर समिति। इसका गठन कब होता है? 1906 में। युगांतर समिति का गठन कब होता है? 1906 में। और इसके संस्थापक दो लोग हैं, वरिंद्र घोष और जतींद्र मुखर्जी। पहले हैं वरिंद्र घोष और दूसरे हैं जतींद्र मुखर्जी। युगांतर समिति के द्वारा एक पत्रिका आती है जिसे युगांतर, जिसका नाम क्या है? युगांतर। ये साप्ताहिक पत्रिका होती है और इसके संपादक कौन होते हैं? तो दो लोग हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र घोष। युगांतर जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है? भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र घोष, दो लोग हैं। 1906 में वरिंद्र घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त ने एक योजना बनाई। 1906 में इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया? एक योजना बनाया। पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुल्लर को मारने का प्रयास कर रहे थे, बट ये बच गए। किसे? लेफ्टिनेंट गवर्नर पूर्वी बंगाल के थे फुल्लर। और दूसरी योजना फिर वो बच गई। इन्होंने दूसरी योजना का बनाई, प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस मिलके। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज थे, मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट थे, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करने की योजना बनाई। कौन कौन से लोग बनाए थे? प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस। बट ये किंग्सफोर्ड बच जाते हैं और कैनेडी की हत्या हो जाती है, कैनेडी मर जाती है और किंग्सफोर्ड क्या होते हैं? बच जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, युगांतर समिति 1906 में वरिंद्र घोष और जतींद्र घोष, पत्रिका युगांतर, और इसके दो संपादक हैं भूपेंद्र नाथ दत्त और वरिंद्र घोष, और ये साप्ताहिक पत्रिका है। और वरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त एक योजना बनाते हैं। ये पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुल्लर को मारने का प्रयास करते हैं, परंतु ये बच जाते हैं। और दूसरी योजना खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बनाते हैं। ये दोनों लोग 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज होते हैं, जो हाथी पर सवार होकर जा रहे होते हैं, और ये लोग उन्हें मारने के लिए बम फेंकते हैं, बट ये बच जाते हैं और ये कैनेडी उसमें मर जाती है, प्रफुल्ल चाकी। और इन्हीं के डर से प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? आत्महत्या कर लिया। उन्होंने सोचा अगर पकड़े गए तो फांसी की सज़ा हो जाएगी, इससे अच्छा है कि पहले ही वो आत्महत्या कर ली। और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी यदि पूछे तो यही थे, खुदीराम बोस, मात्र 18 वर्ष में, मात्र 18 वर्ष में। इसके बाद एक आता है अलीपुर षड्यंत्र केस, आता है अलीपुर षड्यंत्र केस। हेमचंद्र कानूनगो इसके संस्थापक होते हैं। पेरिस में रूसी व्यक्ति से बम बनाने का प्रशिक्षण लिया और लेकर जब ये भारत लौटे तो 1908 में कलकत्ता के मणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना बना दिया, स्थापित कर दिया। जब ये रूसी व्यक्ति से बम बनाने की विधि सीख के आए, जब भारत लौटे ये, तो 1908 में कलकत्ता में मणिक तल्ला में क्या किए? बम बनाने का कारखाना स्थापित कर दिया। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने छापा मार दिया और 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे अंग्रेज़ों को पता चल गया कि यहाँ बम बनाने का कारखाना खोला गया, तो वहाँ पे अंग्रेज़ छापा मार दिया, उसमें 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उन्हीं क्रांतिकारियों पर अलीपुर में मुकदमा चलाया गया, जिसे अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और इसका नेक्स्ट क्लास हम कल स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसके पहले यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।